हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि घर में जो भी लेडीज होती हैं, जो भी घर की गृहिणी होती हैं, सबके लिए जो है बहुत मतलब अच्छा होने वाला है। जिन पे सिलाई आती है उनके लिए भी, और जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए भी। तो गाइस, मैंने ले लिया यहाँ पे 2 बेड शीट, और आज बनाने वाले हैं हम गोदरेज जो अलमारी होती है उसका कवर। और ये गाइस कवर मेरा नहीं है, मेरी जितनी एक कस्टमर की सेफ है, उन्होंने कहा है सेम इतनी बड़ी है तो उनके लिए बनाऊंगी गाइस। मुझे तो अपने लिए आज तक टाइम नहीं मिला, और दूसरी बात मुझे बनाना भी नहीं आता था, लेकिन आज मेरे पास कस्टमर आए इसके कि आप मेरी गोदरेज का जो है कवर बना दो, तो मैंने हाँ कह दिया गाइस। सबसे बड़ी खास बात मुझमें क्या है पता है आपको? मैं कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं करती, क्योंकि मुझे भरोसा है अपने आप पर। और दूसरी बात यूट्यूब पर कि यूट्यूब जिंदाबाद है। यूट्यूब किस लिए है हमारे पास? सच मानो गाइस, यूट्यूब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। कभी भी मैंने हाँ किया हो और यूट्यूब ने कभी ना नहीं किया है कि उस चीज़ को मुझे समझ में ना आया हो और समझाया ना हो। ऐसा कोई समाधान नहीं है जो मुझे यूट्यूब पर नहीं मिलता। तो यकीन मानिए गाइस, मैंने कभी जो है सेफ की ये कवर नहीं बनाया था, तो मैंने उनसे कह दिया हाँ बना दूंगी, 200 रुपये चार्ज लगेगा। तो इसमें कुछ नहीं लगा था, बस आधा घंटे में बन के गोदरेज अलमारी तैयार हो गई थी। तो अगर आप भी अपनी गोदरेज अलमारी के लिए कवर बनाना चाहते हो तो इस तरीके से कोई भी साड़ी ले लीजिए, कोई भी बेड शीट ले लीजिए। और बिल्कुल भी आपको इंची टेप से समझ में नहीं आता तो आप हाथ से ही कपड़े से, जो भी साड़ी है बेड शीट है उससे ही इसके पार्टों का अलग अलग नाप ले लीजिए। तो मैंने जितनी इसकी लंबाई थी 2 पार्टों की, आगे वाले फ्रंट वाले पार्टों की, उतना इससे ही बेड शीट को ही नाप के उसको कटिंग कर लिया है। एक बार फाड़ रही थी तो इसमें रेंच था तो गलत फट गया। अगर आपकी साड़ी है तो फटाफट नाप लगा के आप और जो है हाथ से फाड़ भी सकते हो, कैंची चलाने की भी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इस बेडशीट में रेंच था तो मुझे काटनी पड़ी, फट के अच्छे से नहीं आई थी। तो गाइस, इस तरीके से मैंने इसका नाप लिया था, जैसे कि बिल्कुल भी मैंने इंची टेप नहीं लगाया इसमें। तो आगे के 2 पार्ट मैं अलग अलग काट लूँगी, क्योंकि एक पार्ट इधर का एक पार्ट इधर का, तो दोनों पार्ट आगे के अलग अलग बनेंगे। तो मैंने इस तरीके से फिर इसको फाड़ा तो फिर फट गया था, और उधर से फाड़ रही थी तो फटा नहीं था। तो एक पार्ट इसका मैंने तैयार कर लिया है, और एक और पार्ट इसका निकालूंगी आगे का ही। तो जितना जिसका नाप है उतना ही मैं नाप नाप के जो है दोनों पार्ट निकाल रही थी। तो गाइस, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्हें कि जो है सिलाई नहीं आती, तो वो भी इस तरीके से जो है बना सकती हैं। बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई गुणा भाग आपको लगाना है। सादा सिंपल बस जो भी आपकी गोदरेज है उसका नाप ले लेना है चारों तरफ से, और उसके अलग अलग पार्ट्स कर लेने हैं। तो यहाँ पर गाइस, आगे के दोनों पार्टों का जो है मैंने नाप ले लिया था, और पीछे का पार्ट दीवार से सट रहा है तो मैं आगे के ही जो है पार्ट से पीछे का अंदाज़ा लगा लूँगी कि दोनों पार्ट आगे के और पीछे के सेम होते हैं। तो मैं उसी आगे के नाप से ही जो है पीछे का पार्ट भी इसमें से कट कर लूँगी। तो गाइस, अगर आप बाइके में कुछ करना चाहते हो ना, तो आपके पास यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। बस आपके अंदर एक लगन, जज्बा और क्या नाम है, एक चसक होनी चाहिए किसी काम करने की। जो आप करना चाहते हो उसे हर किसी काम को कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे मैं छत के लिए जो इसके ऊपर वाला पार्ट है उसका भी नाप ले लूँगी कि कितना कपड़ा चाहिएगा। तो गाइस, वो कम पड़ रहा था तो मैंने दूसरी बेडशीट में से भी कपड़ा निकाल के, और ऊपर की जो भी होता है इसकी छत जो है उसका भी बिल्कुल फिटाफिट नाप लेना है आपको। बस आधा इंची एक्स्ट्रा लेना है जो सिलाई में जाएगा चारों तरफ, तो आधा आधा इंची एक्स्ट्रा लोगे तो अपने आप ही जो है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ी सी धूल हो रही थी इस पे जो है, तो कपड़ा भी धूल का हो गया। तो गाइस, इस तरीके से मैंने इसका नाप ले लिया है, और अब चलते हैं नीचे और इसे फटाफट से जो है मैं सिल लेती हूँ, और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है गोदरेज का कवर बना है। और इसमें गाइस मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और आगे का और पीछे का पार्ट उस वाली बेडशीट में से बन गया था, और साइड वाले दोनों पार्ट रह गए थे। तो जो दूसरी बेडशीट मैंने रखी थी उसमें से मैं इसका नाप लेके जा रही हूँ। पहले भूल गई थी, फिर दोबारा से आई और उसका नाप लेके आई हूँ। तो गाइस, बहुत कम टाइम में जो है आप इस तरीके का
कवर बना सकते हो। और गोदरेज का क्या, फ्रिज का क्या, किसी का भी आप बना सकते हो। ये तो गाइस मेरे कस्टमर का था, लेकिन मैं अपनी जो है इसी का अभी आपको साड़ी में से बनाऊंगी। मेरा भी मन कर आया कि क्यों नहीं मैं भी अपनी गोदरेज का जो है कवर बनाऊं। मुझे भी अपनी गोदरेज को मतलब कवरेज करके रखनी चाहिए हर चीज़ को। तो मेरा ऐसा है गाइस, मुझे टाइम नहीं मिल पाता हर चीज़ को इतना सजना संभालने का। घर में मेरा ऐसा ही रहता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है मेरा दुकान का, पार्लर का और घर का ही काम मुश्किल से संभल पाता है। लेकिन इस कवर को देख के मेरा बहुत ज़्यादा मन आ गया था, मुझे भी अभी कवर बनाना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने इस कवर को सिल के चारों तरफ से तैयार कर लिया है। तो गाइस इसकी जो है स्टिचिंग वीडियो मैंने नहीं दिखाई। अगर आप लोगों को सीखना है तो बहुत सारी बहनें जो है यूट्यूब पे बहुत अच्छे से जो है हर चीज़ सिखाती हैं। आप वहाँ से सीख के बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि मेरा चैनल जो है ब्लॉग का है, तो ज़्यादा मैं सिलाई के बारे में नहीं बताती, क्योंकि मैं खुद जो है यूट्यूब से सीख के आप लोगों को बताती हूँ। तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को इतनी अच्छे से नहीं समझा पाऊँ, लेकिन आप यूट्यूब पर देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बहनें भाई हैं समझाते हैं। तो आप यूट्यूब से सीख के बहुत कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। तो गाइस मैंने यूट्यूब से ही देख के फर्स्ट बारी जो है इसका कवर बनाया है गोदरेज अलमारी का। और गोदरेज अलमारी का कवर बन के तैयार हो गया है। अभी छत पे चलते हैं और आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ किस तरीके का ये लगेगा। तो गाइस मैंने बस एक बार ही वीडियो देखी थी और मेरा अच्छे से समझ में आ गया था, क्योंकि क्या होता है जो बहनें सिलाई करती हैं ना, वो फटाक से थोड़ा बहुत मतलब एक आइडिया चाहिए होता है, तो आप थोड़ा सा देखोगे तो समझ में आ जाता है। तो मैंने बस हल्की सी एक वीडियो देखी, मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तो मैंने फटाफट से जो है इसका कवर बना लिया है गाइस। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट है ना खुला हुआ है, वहाँ से जो है आपको रखना है पीछे, और पीछे का जो पार्ट है आराम से खींचना है। एक तो मेरी जो गोदरेज अलमारी है वो जो है बिल्कुल दीवार से सट रही थी, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत इसे लगाने में आई। लेकिन आपकी अगर अलमारी थोड़ी सी दीवार से दूर होगी ना, तो बहुत अच्छे से, बहुत 1 मिनट में ही ये चढ़ जाता है और 1 मिनट में ही ये उतर जाएगा। ये नहीं है कि आपको चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी या उतारने में। तो गाइस अगर आप भी अपनी गोदरेज अलमारी को हमेशा नहीं रखना चाहते हो और बिल्कुल सेफ़ रखना चाहते हो, नीट एंड क्लीन, तो इस तरीके से आप भी आधा घंटा में फटाफट से कवर बना लीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो गाइस मैं अभी इसे सेट करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि ये मुझे उतारनी है, तो फिर भी मैंने आप लोगों के लिए इसे चढ़ाया है और उतारा है केवल आप लोगों के लिए। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको ब्लॉग में, ये मेरी नहीं है, कस्टमर का है, लेकिन मैं अपने लिए भी बनाऊँगी, वो भी साड़ी में से बनाऊँगी। तो गाइस इस तरीके से मैंने बस आधा घंटे में एक तो नया काम किया कि क्या नाम है, गोदरेज अलमारी का कवर बनाया। दूसरी बात 200 रुपये मैंने इससे कमाए भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन बहनों से जो कहती हैं हमारे पास सिलाई नहीं आ रही, आप कुछ नया करिए, यूनिक सा करिए, तो आपको अगर लोग देखेंगे तो वो भी आपसे कराएंगे। मेरे पास तो गाइस इतना टाइम नहीं रहता, कि मुझे तो बस ये रहता है कि बस जो भी मेरा दिन में काम हो जाए वही अच्छा है। तो मेरे पास जो भी काम आता है मैं लौटाती नहीं हूँ किसी भी काम को। बस मुझे चैलेंज के काम जो होते हैं बहुत पसंद होते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं बस अपने ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ। और दूसरी बात, यूट्यूब पे पूरा भरोसा करती हूँ कि यूट्यूब से देख के सब कुछ मैं कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसे सेट कर दिया है। और आप लोगों को कैसा लगा गोदरेज अलमारी का कवर कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन कौन इसे ट्राई करने वाला है ये भी बताना। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसे अच्छे से सेट कर लूँगी, और इसमें लगाई है मैंने 2-3 तनी, ताकि अच्छे से जो है बांध दो, तो धूल मिट्टी जो है बिल्कुल भी अंदर नहीं जाए। तो इस तरीके से नीचे मैंने हल्की सी इसमें फिलर लगा दी है, तो इससे थोड़ा सा आगे का फ्रंट का अच्छा लग रहा था। तो आपको कैसा लगा गोदरेज अलमारी का कवर? मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा बना के, और जिसके लिए बनाया था उन्हें भी बहुत पसंद आया कि बहुत अच्छा कवर बनाया है आपने, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा बनाया है, उन्होंने ये कहा लगा के नहीं अपनी गोदरेज अलमारी पे। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही मेरी तरह कुछ नया नया ट्राई करते रहिए, ताकि आप लोगों को वो एक नया अनुभव मिले, एक नया काम करने का एक तरीका मिले। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।